बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नैब के अपने सीनियर अफसर को गिरफ़्तार कर लिया गया है करप्शन पर। वो इदारा जिसने करप्शन ख़त्म करनी है उसका जो सीनियर अफसर है वो मुलव्वस पाया गया है और उसको डिप्टी डायरेक्टर नैब उनको गिरफ़्तार किया गया है और नैब ने ही गिरफ़्तार किया है। जो खुशाइंद बात है कि अगर करप्शन कहीं भी होगी तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। अहम तफसीलात हैं जिसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत के वज़रा हैं वो फिर आमने सामने हैं और उस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी उसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़रा का दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद में एयरपोर्ट हुकाम FIA के रडार पर आ गए हैं और फैसलाबाद एयरपोर्ट के ठेकों में मुबैना करप्शन पर नैब ने एयरपोर्ट हुकाम के ख़िलाफ़ तहकीकात के अहकामात जारी कर दिए हैं। फैसलाबाद एयरपोर्ट के हुकाम FIA ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है। नैब ने ठेकों में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए मामला FIA के हवाले कर दिया। पहले ये मामला नैब के पास था, फिर नैब ने यह मामला FIA को भेज दिया है। ज़मीरुल हसन नामी शहरी ने फैसलाबाद एयरपोर्ट के ठेकों में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए नैब को इंक्वायरी की दरख्वास्त दी थी, जिस पर नैब ने DG FIA को मरासले लिख कर कहा कि फैसलाबाद एयरपोर्ट इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ ठेकों में मुबैना करप्शन की शिकायत मिली है, उसकी तहकीकात की जाए। फैसलाबाद इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तमाम छोटे बड़े ठेकों में मनपसंद कंपनियों को देकर मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिस बुनियाद पर अब नैब ने मामला रेफ़र कर दिया है FIA को और FIA अब इस सारे के सारे मामले पर देखेगी और इस सारे के सारे मामले को आइन और कानून के मुताबिक जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो निभाई जाएगी। अब जानते हैं पाक फ़ौज के नौजवान शहीद हुए, अफसरान समेत नौजवान शहीद हुए हैं और आए रोज़ बदकिस्मती से दहशतगर्दी की इस जंग में हमारे पाक फ़ौज के नौजवान शहीद होते हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग वो हैं जो फ़ौज के बुग़्ज़ में शुहदा की तौहीन करते हैं और चंद एक लोग हैं जो बाहर बैठे या इस तरह का जो उनका एक अपना एक माइंड सेट है, और कुछ लोग वो हैं जो सारे का सारा मलबा हर तरफ से PTI पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल देते हैं और जो भी इस तरह का मामला हो उसको नत्थी कर देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो बदकिस्मती से शुहदा पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। दोनों सूरतों में कोई अगर बुग़्ज़ में शुहदा की तौहीन करता है या मजाक उड़ाता है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और अगर कोई शुहदा को इस्तेमाल करते हुए अपनी सियासत चमकाता है तो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। कैप्टन मोहम्मद अहमद शहीद 5 बहनों का अकेला भाई था और ऐसी खबरें सुनकर दिल बुझ जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है। हम सारे बहन भाइयों वाले हैं कि अकलौता भाई था 5 बहनों का, आज उन बहनों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। कौम के लिए, हमारे लिए, अवाम पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियाँ जो पाक फ़ौज के नौजवान दे रहे हैं, हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं और हम उनकी फ़ैमिलीज़ के गम में बराबर के शरीक हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अवाम पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाक फ़ौज के जवानों की हिफाजत करे और इस दहशतगर्दी की लानत से अल्लाह पाक हमें हमेशा हमेशा के लिए महफूज रखे। अब इसी मामले पर जो ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफ़ा हैं, एक ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठे हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं, और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि शुहदा के ख़िलाफ़ सियासी जमात की मुहिम मुल्क दुश्मनी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई शुहदा के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये मुल्क दुश्मनी है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीरिस्तान में हमारे जवान शहीद हुए। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर शुहदा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई और उनकी शहादतों का मजाक उड़ाया। वतन के साथ इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। इलेक्शन में इख्तलाफात पर शुहदा को शामिल करना इंतहाई घटिया अमल है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ज़्यादातर दहशतगर्दी अफ़गान सरजमीन से हो रही है। जो शुहदा के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं उनका दहशतगर्दों से ज़रूर कोई राब्ता है। जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं यही लोग उनको पनाह देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने शुहदा का मजाक उड़ाया और उन्हें रिटर्निंग अफसरों से तशबीह दी। ये पार्टी शनाख्त खो चुकी है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से या PTI कुछ पता नहीं। आज ये है नाम, आज ये बेनाम पार्टी है, ना जाने कौन इस पार्टी को चला रहा है, कौन मुल्क से बाहर बैठकर गालियां दे रहा है। ये वज़ीर दिफ़ा की जानिब से स्टेटमेंट दी गई। उसके जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है, ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान बारहा ये कह चुके हैं
कि ये कौम हमारी है, फ़ौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है। कल भी जब अली अमीन गंडापुर के साथ मुलाकात हुई है तो बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है, अलामिया जारी किया गया है इमरान खान से मुलाकात के बाद, उसमें यही कहा गया है कि इमरान खान ने कहा है अली अमीन गंडापुर से कि आप सिक्योरिटी के मामलात पर तमाम इदारों के साथ ताउन करें और उनके साथ मिलकर चलें। उसके बावजूद चूँकि अब इनको पता है इनकी कोई अपनी सियासत तो बची नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ दूरियां पैदा करके और इस तरह से आमने सामने ला के अपने ही मामलात सीधे करना चाहते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि जो कुछ हुआ है और दुनिया कह रही है, और फार्म 45 फार्म 47 के जो मामलात है वो सबके सामने हैं, ख्वाजा आसिफ भी जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी पाकिस्तानी, मैं तो उसको पाकिस्तानी नहीं समझता जो अपने शुहदा के हवाले से कोई ऐसी बात करे। आपको किसी शख्सियत से 2, 4, 10 बंदों से इख्तलाफ होता है, आप उनके हवाले से अपनी तनकीद करते हैं, आईन पाकिस्तान ने आपको हक़ दिया है, लेकिन शुहदा के हवाले से तो कोई भी बात नहीं करता। हम सारा दिन सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में यही PTI के लोग हैं, मेजॉरिटी किन की, हमने तो नहीं सुना कभी किसी ने हमारे सामने शुहदा के ख़िलाफ़ कोई बात की हो, कोई भी नहीं करता, कोई पाकिस्तानी ना कोई सुन सकता है ना कोई ऐसी बात करता है। PTI तर्जमान ने कहा है कि शुहदा हमारे हीरोज़ हैं और किसी सियासी व गरोही तकसीम के बग़ैर कौम का मुश्तरका असासा हैं। हमारे शुहदा हमारे हीरोज़ हैं और किसी सियासी व गरोही तकसीम के बग़ैर कौम का मुश्तरका असासा हैं। तर्जमान PTI ने कहा कि दिफ़ा वतन के फ़रीज़े की इंजाम दही के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले शुहदा को अपने घटिया सियासी मकासद के हसूल का ज़रिया बनाकर उनकी बेहुरमती करने वाले ही हकीकी मुजरम हैं। उन्होंने जवाब दिया ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ को। तर्जमान PTI ने कहा कि अफवाज और उसके शुहदा पर हमले नवाज शरीफ, उसकी बेटी और उसके दरबारियों की रवायत रही है। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ इन मुजरमों में से हैं जिन्हें अवाम ने मुस्तरद किया, ताहम मैंडेट पर खुला डाका डालकर उन्हें ऐवान में पहुँचाया गया। तर्जमान का कहना था कि वफाकी काबीना के अंदर से शुहदा की हुर्मत व हैसियत पर हमले खुद रियासत के लिए बड़ा इम्तिहान है। गासिब आज़म अपने वज़ीरों को नकेल डाले और शुहदा को अपनी सियासत का ईंधन बनाकर उनके अहले खाना और कौम के जज्बात मजरू करने वालों से बाज़ पुरस की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली अगर तो कोई PTI का लिबादा ओढ़ के शुहदा की तौहीन कर रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि ये शुहदा हमारे हीरोज़ हैं और किसी भी सूरत में किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे शुहदा के ख़िलाफ़ को बात करे या अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करे, और किसी सूरत भी अवाम पाकिस्तान इसको कबूल नहीं करेगी या अवाम पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पहले तो हम सुनते थे चेयरमैन नैब कोई मुबैना तौर पर बन के अवाम को लूटता रहा, बड़े बड़े अफसरान को चेयरमैन नैब का बेटा बन के बड़े बड़े अफसरान को लूटता रहा। जावेद इकबाल का बेटा बन के उसने मुराद अली शाह के रिश्तेदारों को जो बड़े ओहदों पर थे सिंध में उनको लूट लिया था। और इसी तरीके से फिर हमने देखा DG नैब लाहौर कोई बना रहा। ये तो थे जाली, जो फ्रॉडिये थे, जालसाज थे। अब जो डिप्टी डायरेक्टर नैब को गिरफ़्तार किया गया है, ये वो डिप्टी डायरेक्टर नैब है इमरान शेख। अक्सर हम बात करते रहते हैं डिप्टी डायरेक्टर नैब इमरान शेख की कि इस कार्रवाई में ये इस टीम को हेड कर रहे थे। डिप्टी डायरेक्टर नैब, इतना बड़ा ओहदेदार गिरफ़्तार कर लिया गया है करप्शन की उस पर। नैब कराची और नैब इस्लामाबाद ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए करप्शन के इल्ज़ाम में अपने ही सीनियर तरीन अफसर को, जो अब अगर डिप्टी डायरेक्टर है तो और जो एक बड़ा ओहदा है, उसको गिरफ़्तार करना, और मैं समझता हूँ कि ये नैब की एक बहुत अच्छी बात है कि अपने ही सीनियर अफसर को खुद ही कार्रवाई की है और ख़ुद ही उसको गिरफ़्तार किया है। नैब ज़राए के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर नैब को करप्शन में मुलव्वस मुलज़मान से रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया। नैब ने गिरफ़्तार अफसर को इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए 1 रोज़ा राहदारी रिमांड हासिल कर लिया कराची की मुतल्लिका जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से। नैब अफसर पर चेक्स की सूरत में, जो चेक होते हैं मुख्तलिफ़ चेकों की सूरत में रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था। नैब अफसर कई चेक कैश भी करवा चुका था। जो रिश्वत में मुख्तलिफ़ चेक लिए थे उसमें से कई एक कैश भी करवा चुका था और उस पर इल्ज़ाम ये था कि वो बज़रिया चेक रिश्वत की रकम वसूल करता था। गिरफ़्तार डिप्टी डायरेक्टर नैब इमरान शेख को
कल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा, फिर वहाँ पर नैब की अदालत में पेश किया जाएगा। और अब देखना यह है कि ये मामला एंटी करप्शन को जाएगा, क्योंकि सरकारी अफसर की वो भले नैब का अफसर हो लेकिन वो सरकारी अफसर है, तो उसका मुकदमा क्या एंटी करप्शन चलाएगी या वो नैब ही अपने पास, अगर तो नैब अपने पास मुकदमा चलाएगी तो फिर वो नैब अदालत में पेश करेगी जिस्मानी रिमांड के लिए, या फिर नैब की जानिब से एक रेफरेंस बना के जो एंटी करप्शन हुकाम को भेजा जाता है, नैब मुद्दई बनती है एंटी करप्शन में उस मुकदमे में और एंटी करप्शन के हवाले किया जाता है और फिर एंटी करप्शन उनको जिस्मानी रिमांड लेके तफ्तीश करती है। बहरहाल डिप्टी डायरेक्टर नैब इमरान शेख को गिरफ़्तार किया गया है आज इतवार के दिन, और कल उनको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और फिर जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा और रिमांड लेने के बाद तफ्तीश का जो सिलसिला है वो आगे शुरू होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।